Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with today's lecture of idioms and phrases. So starting with the first idiom for today, that is bank on. बैंक ऑन का मतलब हो गया, आपने सुना होगा बैंक ऑन, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ दिस, बैंक ऑफ दैट. सो बैंक ऑन का मतलब हो गया टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग, टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग. मतलब आप किसी चीज के ऊपर जब डिपेंड होते हो तो विच इडियम विल यू यूज? यू विल बी यूजिंग बैंक ऑन. ठीक है, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट आई एम banking on the job offer. मतलब I am basically dependent on the job offer, or on we can say on getting the job offer today. मतलब क्या हुआ? आई एम बैंकिंग ऑन गेटिंग द जॉब ऑफर टुडे. आई एम बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? आई एम डिपेंडेंट ऑन getting the job offer today. This is your first idiom. Another sentence that we can frame is we are banking on the new product to boost our sales. We are banking on the new product to boost our sales. मतलब we मतलब कोई भी कंपनी है जो अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रही है? अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि उनकी क्या हो जाए, उनकी जो सेल्स हैं वो बूस्टअप हो जाए. मतलब जो उनका ग्राफ है वो बेसिकली हाई चला जाए. ठीक है, ऐसा हो जाए. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? दिस वॉज योर PYQ ऑफ ईयर 2025. मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसेंट का है, 2025 का PYQ है. ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि साथ साथ में वी आर फिनिशिंग विद आवर PYQs as well. All right, now moving on to the second one, we have be on square. Second says be on square. मतलब to act honestly. टू एक्ट ऑनेस्टली, बी ऑन स्क्वायर. स्क्वायर से मैंने हमेशा बताया था फेयर चांस के लिए होता है. फेयर, ऑनेस्ट, ये सब स्क्वायर से रिलेटेड आएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा इसकी ब्रेथ के बराबर रहती है. तो मतलब ऑलवेज अ फेयर चांस टू बी गिवन टू स्क्वायर. तो जहाँ पर भी स्क्वायर टर्म आ जाएगा, वॉट विल बी यू बी यूजिंग? यू विल बी यूजिंग ऑनेस्टी और फेयरनेस एंड ऑल इन ऑल. ठीक है, सो लेट्स मेक श्योर that the deal is on square before signing the project, or before signing it. Before signing it, let's make sure that the deal is on square. Deal is on square before signing it. मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हो या कुछ भी करने के लिए जाते हो, you should always make sure that whatever you are signing or doing is all correct. Moving on to the third one, we have to be in red. ये जो idiom है ये थोड़ा सा ऑफिशियल idiom है. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू ओ मनी टू बैंक. मतलब जब आपने बैंक से पैसे लिए होते हैं तो यू आर ऑलवेज इन रेड.
तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, देखो रेड जो कलर होता है, whenever we talk about this red color, whenever we talk about this red color is used for official works. ठीक है, तो ऑफिशियल वर्क से आप क्या याद रखोगे, यहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन है, और ऑफिशियली पैसों का लेन देन कौन कराता है, यूजुअली बैंक कराता है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक क्या है, रेड इज रिलेटेड टू ऑफिशियल कलर, एंड ऑफिशियली आप पैसों का लेन देन किसके साथ करते हो, दैट इज यूजुअली विद बैंक्स। ठीक है, सो in order to frame a sentence, in order to frame a sentence, we have I am in red these days, hence these days, so I need to deposit some मनी। मतलब आजकल मैं किस में हूँ, मैं डेट में चल रही हूँ, डेट को मैंने रेड बोल दिया। आई एम इन रेड दीज डेज, सो आई नीड टू डिपॉजिट सम मनी, मतलब थोड़े बहुत पैसे अगर अभी डिपॉजिट कर दूंगी बैंक को तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नाउ होमवर्क कमिंग फॉर यू गाइज इज टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दिस, सेकेंड सेंटेंस टू बी फ्रेम्ड बाय यू, एंड सेकेंड सेंटेंस ओवर हियर एज वेल। ठीक है, दो सेंटेंसेस, दो लोगों के सेंटेंसेस, दो इडियम्स के सेंटेंसेस यू विल हैव टू फ्रेम। और नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, three we did today. Moving on forward to the fourth idiom for today, that is be like and cheese. Be like chalk and cheese, totally different। ठीक है, बी लाइक चॉक एंड चीज का मतलब क्या हो गया, टोटली डिफरेंट। अब इसी से रिलेटेड हमने एक और वो पढ़ा था, क्या था वो, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अब इसी के जैसा आ गया है। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है दोनों का मतलब। अब इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, व्हाट वी कैन फ्रेम इज दे आर just like chalk and cheese, yet best friends। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, yet they are best friends। तो chalk and cheese का मतलब क्या हुआ, being totally different। दूसरा सेंटेंस, the two politicians are like chalk and cheese as they never agree on same scheme कह लो या थिंग कह लो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो द टू पॉलिटिशियंस आर लाइक चॉक एंड चीज एज दे नेवर अग्री ऑन सेम स्कीम और थिंग। तो क्या पढ़ा हमने, बी लाइक चॉक एंड चीज, और उसी से रिलेटेड था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्या, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दोनों का मतलब क्या हुआ, टोटली डिफरेंट। याद करने की कोई ट्रिक चाहिए ही नहीं है, बिकॉज चॉक एंड चीज आर ऑब्वियसली डिफरेंट। ठीक है, तो दे आर जस्ट लाइक चॉक एंड चीज येट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंप्लीटली डिफरेंट है, स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस दैट वी हैव फ्रेम्ड इज द टू पॉलिटिशियंस आर लाइक चॉक एंड चीज एज दे नेवर अग्री ऑन सेम थिंग कह लो या फिर सेम स्कीम कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द फिफ्थ इडियम फॉर टुडे, दैट इज fifth idiom says, okay, for the fifth idiom we have be in two minds।
बी इन टू माइंड्स का मतलब हो गया कंफ्यूजन हो रहा है किसी जगह पर, किसी चीज से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए लिख दो अनएबल टू डिसाइड। और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा आई एम से इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता था एट क्रॉस रोड्स। इसी से एक और मिलता जुलता है जो एट क्रॉस रोड्स है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये वाला हमने नहीं किया था, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये हमने नहीं किया था, वी मिस्ड आउट दिस आई गेस, पर इसी के साथ है तो हो जाएगा, ठीक है। और इसी से एक और मिलता जुलता है एट वंस विथ एंड, मतलब अभी हम कर रहे हैं कौन सा, बी इन टू माइंड, और इसी के साथ तीन है जो मिलते जुलते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो बी इन टू माइंड्स का मतलब हो गया दो रास्ते हैं, एक और दो, आप डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उसी से रिलेटेड ये क्या है, ईडियम है आपके लिए। दो रास्ते हैं बट यू आर अनेबल टू डिसाइड विच वे टू गो, ठीक है। तो आई हैव टू, नहीं, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट द टू job offers as it is very difficult for me to decide। मतलब आपने क्या बोला, आपके पास दो जॉब के ऑफर लेटर्स हैं, तो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड। शी इज इन टू माइंड्स अबाउट, she is in two minds about traveling alone, she is both excited and nervous, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस वी हैव फ्रेम्ड रिगार्डिंग टू माइंड्स, बीइंग इन टू माइंड्स, अगेन इन टू माइंड्स, ठीक है। तो फिफ्थ वन वी हैव डिस्कस्ड। सो एक्चुअली में देखा जाए तो दिस मीन्स सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ये इडियम हमने लगातार कर लिए हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड टुडे। सॉरी, ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट वन सेज बैंक ऑन। बैंक ऑन को याद करने का तरीका क्या है, रिवर का बैंक होता है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं। अब इस बैंक को एक्चुअल वाले बैंक से टू बी इन रेड से मत रिलेट कर देना। बैंक ऑन का मतलब होता है टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग। जो रिवर के बैंक्स होते हैं वो बैंक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दे आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन रिवर्स इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने क्या किया, बैंक ऑन मतलब क्या हो गया, टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग। अब आई एम बैंकिंग ऑन गेटिंग द जॉब ऑफर टुडे, मतलब मैं डिपेंडेंट हूँ किसके ऊपर, कि मुझे आज के दिन दो जॉब ऑफर लेटर्स तो मिल ही जाएंगे, या एक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। वी आर बैंकिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट, वी आर बैंकिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट टू बूस्ट आर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बी ऑन स्क्वायर। बी ऑन स्क्वायर, जहां पर भी स्क्वायर आ जाए वहां पर लेंथ ब्रेथ इक्वल, मतलब फेयर एंड ऑनेस्ट, बोथ द थिंग्स विल कम। तो जब भी ये बात आती है तो लेट्स मेक श्योर दैट द डील इज ऑन स्क्वायर बिफोर साइनिंग इट और बिफोर गिविंग योर इंफॉर्मेशन टू द पेपर्स। तो आपको ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। टू बी इन रेड, रेड इज योर ऑफिशियल कलर, एंड बीइंग इट एन ऑफिशियल कलर, तो आपको हमेशा पैसे किसको देने पड़ते हैं, टू द बैंक, जो ऑफिशियल साइट है, जो ऑफिशियल वी कैन से जो ऑफिशियल कंपनी है
दैट इज द बैंक, जिसको आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आई एम इन रेड दीज डेज सो आई नीड टू डिपॉजिट सम मनी। ठीक है, आपका दूसरा वाला जो है वो होमवर्क है, या फिर इसके ऊपर बना देना रिगार्डिंग द कंपनी, द कंपनी was in red for several quarters। मतलब कुछ समय तक के लिए द कंपनी, जो भी कंपनी थी वो किस में थी, वो रेड में थी। मतलब इट हैड टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू टू द बैंक, और द कंपनी वॉज इन रेड फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल क्वार्टर्स। आगे भी मेंशन कर सकते हो, स्ट्रगलिंग टू stay afloat। afloat, struggling to stay afloat। ठीक है, तो टू बी इन रेड का मतलब हो गया बीइंग रेड, मतलब कोई भी ऑफिशियल कलर। ऑफिशियली हम पैसे किसको देते हैं, हम ऑफिशियली पैसे देते हैं बैंक को, और वहीं से क्या आया, आई एम इन रेड दीज डेज सो आई नीड टू डिपॉजिट सम मनी। या फिर द कंपनी, चलो होमवर्क तो हटा ही देते हैं, होमवर्क तो हमने कर दिया आपका, तो आपके लिए तो होमवर्क हट गया है ना। ठीक है, ठीक है। सो द कंपनी वॉज इन रेड फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल क्वार्टर, स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, अफ्लोट। अफ्लोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये आपको होमवर्क में सर्च कर कर आना है और इसके ऊपर 2 सेंटेंसेस बना कर आने हैं। ठीक है, अफ्लोट का मतलब बता देते हैं। अफ्लोट का मतलब होता है जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हो, या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो आफ्टर गिविंग ऑल द पैसा टू द बैंक, तब क्या हो जाते हो आप, अफ्लोट हो जाते हो। मतलब डेट से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो आपको किसी को डेट देने की जरूरत नहीं होती। दैट इज द स्टेट वेयर यू कैन बी कॉल्ड एज अफ्लोट। तो कंपनी को पैसे देने थे स्टिल, मतलब काफ़ी समय तक इट वॉज इन रेड, फिर कुछ टाइम के बाद व्हेन इट गेव ऑल द पैसा सो इट बिकेम अफ्लोट। मतलब जब तक पैसे नहीं दिए थे तब तक कंपनी क्या ट्राई कर रही थी कि वो अफ्लोट हो जाए। अफ्लोट हो जाए का मतलब क्या है, फाइनेंशियली इट कैन बिकम स्टेबल। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, इसको ज़रूर से मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दे कैन, यू कैन सी देम इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अगर मिलो तो हाई फाई कर देना, क्योंकि अब तो आपने कर लिया है, सीख लिया है। ओके, नेक्स्ट वन इट इज बी बी लाइक चॉक एंड चीज। जैसे चॉक एंड चीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, वैसा ही इसका मीनिंग है। और इसका मीनिंग कहाँ से आ रहा है, एप्पल एंड ऑरेंज से ही आ रहा है, क्योंकि ये हमने सीखा भी था। तो दे आर जस्ट लाइक चॉक एंड चीज, येट बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दूसरा क्या है, द टू पॉलिटिशियंस आर लाइक चॉक एंड चीज एज दे नेवर अग्री ऑन सेम थिंग, सेम स्कीम, या कुछ भी कह लो। ठीक है, एक और चीज़ बता देते हैं, कल के लेक्चर में थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक शायद हो गई थी, और अगर आप लोग देख सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो दैट विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक एंड करेक्ट योर शीट्स एज वेल। और जो जिन लोगों ने देख लिया तो दे कैन कॉमेंट दैट थिंग डाउन एज वेल इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल राइट, ठीक है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, और मिस्टेक भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ओके। द फिफ्थ वन इट सेज टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या हुआ, अनेबल टू डिसाइड। दो माइंड, जहाँ पर भी दो रास्ते आ रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हो, सिक्सेस है, सेवन है, बोलते हैं ना बहुत ही थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो दैट थोड़ा बहुत वाली सिचुएशन जो होती है ना, दैट रेफर्स टू टू माइंड्स। थोड़ा है, जाना है, हाना हाना वाली सिचुएशन, आप इसको रेफर कर सकते हो कैसी सिचुएशन से, हाँ या ना वाली सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसा टास्क जिसके अंदर आपकी हाँ भी है और जिसके अंदर आपकी ना भी है, दैट टास्क कैन बी योर बी इन टू माइंड्स। या फिर क्रॉस रोड्स पर हो आप, जिसको हमने याद किया था कैसे,
डायग्राम बना करके, यहाँ पर हो आप, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ताकि आपका बाद का जो फ्यूचर की जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपके अभी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। याद आया? हमने ऐसे ही याद किया था। या फिर एट वंस विथ्स एंड, या फिर आप कह लो सिक्सेस एंड सेवन्स। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड ही क्या है, बी इन टू माइंड्स। अब वी हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट द टू जॉब ऑफर्स एज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड विच वन टू ज्वाइन। आगे भी कंटिन्यू कर लो, विच वन टू ज्वाइन। दूसरा क्या कहता है, शी इज इन टू माइंड्स अबाउट ट्रैवलिंग अलोन, शी इज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। अब दो माइंड्स हैं, अकेले जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ है ना है, तो लाइक दैट दो सिचुएशन है उसके सामने कि शी इज अनेबल टू डिसाइड। ऑल राइट, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आप लोग अपना होमवर्क वगैरह सब करके रखना, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।